सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने ज्यामिति के परिचय के बारे में और बिंदु के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इसको एक बार मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। हमने पिछली क्लास में क्या देखा था? पहला बिंदु देखा था, बिंदु का ज्यामितीय रूप देखा था, एक डॉट मार्क ही बिंदु होता है। अब मैं क्या करूं, कई सारे बिंदु मैं एक साथ ले लेता हूं, इधर भी बिंदु बढ़ा देता रहता हूं और सभी बिंदुओं को मैं एक बिंदु को दूसरे बिंदु से मिलाता जाऊं तो इस प्रकार ये प्राप्त होती है। ये पूरी सीधी भी मिल सकती है। अगर इन बिंदुओं को मैं ऐसे लगाऊं तो एक वक्र कर्व के रूप में भी मिल सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम बिंदुओं को मिलाते जाते हैं तो एक रेखा हमारे पास प्राप्त होती है। अगर ये आगे तक बढ़ती जाए, कभी खत्म ना हो, तो उसका अपने आप में एक अलग नाम होता है। और अगर इसे यहाँ बांध दिया जाए, मतलब यहाँ समाप्त हो जाए, ये इधर समाप्त हो जाए, मतलब दोनों तरफ ही रुक जाए, तो इसका एक अलग नाम है। तीसरे रूप के बारे में अपन बात करें, एक तरफ तो ये समाप्त रहे और दूसरी तरफ ये चलती ही जाए, आगे अनवरत रूप से बढ़ती ही जाए, तो इसका एक अलग रूप है। तो बिंदु के बाद हम ज्यामिति के अगले 3 बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। एक तो है रेखा, एक है रेखाखंड, एक है किरण। तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा थोड़ा अंतर है, जिनको हम अपन बारीकी से समझेंगे। तो आओ शुरू करते हैं। अगला पॉइंट, रेखा लाइन। तो बात करते हैं रेखा लाइन के बारे में। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा या इसकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। इसकी जो पहली विशेषता है वो है इसका कोई अंतिम सिरा या एंड पॉइंट नहीं होता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि इसका कोई अंतिम बिंदु, मतलब दोनों तरफ ही ये समाप्त नहीं होती है, दोनों तरफ अनवरत रूप से बढ़ती जाती है। दूसरा पॉइंट है इसकी असीमित लंबाई होती है। मतलब रेखा की लंबाई तो होती है लेकिन वो असीमित होती है, कभी समाप्त नहीं होने वाली होती। तीसरे पॉइंट की बात करें, इसकी कोई चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई नहीं होती है। ना ही तो इसकी कोई चौड़ाई है, ना ही इसकी कोई ऊंचाई है, ना ही इसकी कोई गहराई है। अगले पॉइंट के बारे में बात करें, इसकी लंबाई को मापा नहीं जा सकता है, क्योंकि इसकी लंबाई क्या है? असीमित है, दोनों तरफ बढ़ती जाती है, इसलिए इसकी लंबाई को हम माप नहीं सकते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है, 5 फुट है, 6 फुट है, इस प्रकार नहीं माप सकते हैं। तो ये तो थी इसकी परिभाषा या इसकी विशेषता। अब इसी में अगला पॉइंट देखते हैं, इसके ज्यामितीय संरचना के बारे में। ज्यामितीय संरचना बता चुका हूं आपको कि बिंदु से बिंदु मिलते जाएंगे तो हमें रेखा प्राप्त होती है। जैसे अपन ने ये बिंदु ले लिए और इनको मैंने आपस में मिला दिया और ये आगे बढ़ते जाएं, इधर भी ये आगे बढ़ते जाएं। तो जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे हमें यहाँ इसका अंतिम बिंदु नहीं मिलेगा, चलता जाएगा, इस बोर्ड से बाहर निकल जाएगा, आगे चलता जाएगा। ऐसे इसी प्रकार इधर भी आगे चलता जाएगा, इस बोर्ड से बाहर चला जाएगा, आगे चलता जाएगा। तो इसके कोई अंतिम बिंदु हमें नहीं मिल पाएगा। तो इसको व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, ये अपन ने एक रेखा खींच दी या रेखाखंड खींच दिया,
इसके दोनों तरफ तीर का चिन्ह लगा देते हैं। इसके दोनों तरफ किसका चिन्ह लगा दिया? तीर का। तो अब ये एक रेखा का ज्यामितीय संरचना है। तो इसको अपन क्या कह सकते हैं? अब एक रेखा कह सकते हैं। यह क्या है? रेखा है। ये थी इसकी ज्यामितीय संरचना। अब बात करेंगे इसके नामकरण की। जिस प्रकार हमने बिंदु लिया था, जैसे बिंदु ले लिया अपन ने, इसका अपन ने नामकरण किया, अंग्रेजी के वर्णमाला के बड़े अक्षर से इसको व्यक्त किया और कहा गया बिंदु ए, पॉइंट ए। इसी प्रकार यह है रेखा, लाइन, रेखा। अगर इसका हमें नामकरण करना है तो वही काम करेंगे जैसा बिंदु में अपन ने किया था। इसमें भी क्या करेंगे? अंग्रेजी के वर्णमाला के बड़े अक्षर से रेखा को व्यक्त करेंगे। उदाहरण के लिए अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर अपन ने ले लिया ए, इधर ले लिया बी, तो इस रेखा का नामकरण होगा रेखा ए बी। और इसको व्यक्त करने के लिए क्या करेंगे? इसके सिर के ऊपर यहाँ जो रेखा है उसका चिन्ह लगा सकते हैं। एक और उदाहरण में लेता हूं। अगर मान लो ये क्या है? रेखा है, लाइन है। मान लो यहाँ P है, यहाँ Q है, तो इस रेखा का नाम क्या हो गया? रेखा PQ। तो ये तो थी इसकी परिभाषा, विशेषता, ये था इसका ज्यामितीय रूप, और अब ये क्या है? इसका नामकरण। और रेखा को हमेशा इस प्रकार व्यक्त करेंगे। मान लो कोई रेखा AB है और इसके सिर के ऊपर ऐसे लगा दें, तो ये किसको व्यक्त करेगी? AB को व्यक्त करेगी। अब हम बात करेंगे रेखाखंड के बारे में। बात करते हैं रेखाखंड के बारे में, जिसे अपन अंग्रेजी में लाइन सेगमेंट कहेंगे। सबसे पहले इसकी परिभाषा, विशेषता देख लेते हैं। इसके दो अंतिम सिरे एंड पॉइंट होते हैं, अर्थात इसके दोनों तरफ हमें अंतिम बिंदु मिलेंगे, मतलब ये दोनों तरफ रुका हुआ होता है। दूसरा पॉइंट है, इसकी एक निश्चित लंबाई होती है। अगर दोनों तरफ इसके अंतिम बिंदु मिल रहे हैं तो इसकी एक निश्चित लंबाई जरूर होगी। इसकी कोई चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई नहीं होती है, जैसा कि रेखा में भी था। इसकी लंबाई को मापा जा सकता है। अगर दोनों तरफ लंबाई रुकी हुई है तो उसे हम आसानी से फुटे से नाप सकते हैं। तो ये थी इसकी परिभाषा या विशेषता। बात करते हैं इसकी ज्यामितीय संरचना के बारे में। ज्यामितीय संरचना। पिछले पॉइंट में अपन ने रेखा के बारे में बात की थी, जो इस प्रकार होती है, जो दोनों तरफ बढ़ती है, इधर भी और इधर भी। अब मान लो मैंने क्या किया, एक चाकू लेके आया या कैंची लेके आया, मैंने इसको इधर से काट दिया और उसको मैंने इधर से भी काट दिया। तो जैसे ही ये यहाँ कटेगी, ये यहाँ पर आके रुक जाएगी, इसी प्रकार ये इधर रुक जाएगी। ये वाला हिस्सा हट जाएगा और ये वाला हिस्सा भी हट जाएगा, और मैं इसे हटा के उठाकर इसे यहाँ रख देता हूं। अब ये वाला बिंदु यहाँ आ गया, ये वाला बिंदु यहाँ। हमें देखने से पता लग रहा है कि ये यहाँ भी अंतिम बिंदु मिल रहा है और हमें इधर भी अंतिम बिंदु मिल रहा है। तो जो ये आकृति या शेप निकल कर आती है, इसी को हम क्या कहते हैं? रेखाखंड, लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो ये है रेखाखंड का ज्यामितीय रूप। परिभाषा देख लेते हैं एक बार इसके शेप पर। हमें इसके दोनों अंतिम बिंदु मिल रहे हैं, पहला पॉइंट। इसकी एक निश्चित लंबाई है, दूसरा पॉइंट। इसमें केवल लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना ऊंचाई है, ना गहराई है, और हम इसे आसानी से फुटे से नाप सकते हैं। तो ये थी इसकी परिभाषा। इसके ऊपर
अब बात करते हैं इसके नामकरण की। जिस प्रकार अपन ने रेखा में नाम रखा था उसी प्रकार इसमें भी अपन नाम दे सकते हैं। मान लो यहां है P और इधर है Q, तो इस रेखाखंड का नाम क्या होगा? रेखाखंड PQ। वही अंग्रेजी के बड़े अक्षर लेंगे इधर भी और इधर भी। एक और अन्य उदाहरण ले लेते हैं। ये इसका इधर अंतिम बिंदु और ये इधर इसका अंतिम बिंदु। मान लो ये D है और ये E है। रेखाखंड DE। अगर रेखाखंड नहीं लिखें तो कैसे व्यक्त करेंगे? DE हो गया और इसके ऊपर रेखाखंड का सिंबल या चिन्ह प्रतीक लगा देंगे। तो ये किसको व्यक्त कर रहा है? रेखाखंड DE को। और यहां अपन देख सकते हैं AB, मान लो कोई रेखाखंड है, इसका नाम है AB रेखाखंड। तो इसको व्यक्त करने के लिए अपन ने इसके ऊपर दोनों अंतिम बिंदु दिखा दिए हैं और ये रेखाखंड का उदाहरण हो गया है। अब हम बात करते हैं तीसरे के बारे में, जो कि है किरण। तो बात करते हैं अगले बिंदु किरण रे के बारे में। ये ज्यामिति का अपन चौथा बिंदु पढ़ रहे हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा विशेषता के बारे में देख लेते हैं। इसका एक अंतिम सिरा या एंड पॉइंट होता है। इसका एक ही अंतिम बिंदु होता है, अर्थात एक तरफ तो ये रुकी हुई होती है और एक तरफ अनवरत रूप से चलती जाती है। इसकी अनिश्चित लंबाई होती है, मतलब इसकी लंबाई को अपन माप नहीं सकते। इसकी कोई चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई नहीं होती है। अगर इसकी लंबाई अनिश्चित है तो इसकी लंबाई को मापा नहीं जा सकता है। तो ये थी इसकी विशेषता। बात करते हैं इसकी ज्योमेट्रिकल फिगर के बारे में, ज्यामितीय संरचना के बारे में। ये अपन ने क्या ले लिया? रेखा ले ली। वही उदाहरण अपन यहां लागू करते हैं। चाकू से मैंने इसको इधर से तो काट दिया, लेकिन इस साइड से इसको मैंने काटा नहीं है। तो यहां तो ये रुक गई और उधर ये चलती गई और मैंने इसको उठाकर यहां रख दिया। तो जो फिगर अपने सामने, शेप अपने सामने बन के आएगी, वही क्या कहलाएगा? रे किरण कहलाएगा। तो इसकी शेप को देखने से पता लग रहा है कि इसका एक अंतिम बिंदु है और दूसरा अंतिम बिंदु नहीं है और यह आगे तक चलती जा रही है। उदाहरण स्वरूप अपन देख सकते हैं सूर्य का उदाहरण। सूर्य से यहां से किरण निकल रही है और आगे तक चलती जा रही है, आगे उसका समाप्ति नहीं हो रही है। तो उसके लिए अपन किसका उदाहरण ले सकते हैं? सूर्य का उदाहरण भी ले सकते हैं, क्योंकि यहां से तो फिक्स है कि यहां से निकल रही है, आगे वो अनवरत रूप से चलती जा रही है। तो ये था किरण का ज्यामितीय संरचना का स्वरूप। बात करते हैं नामकरण की। तो पिछले बिंदु में अपन ने रेखा में बात की, उसी प्रकार रेखाखंड में बात की, वही नियम किरण में भी लागू होगा। मान लो अगर मैं यहां ले लेता हूं R बिंदु और यहां क्या ले लूं? S ले लूं। तो इस किरण का नाम होगा किरण RS और इसके ऊपर अपन जो किरण का प्रतीक चिन्ह है उसे लगा देंगे। एक और उदाहरण ले लिया। मान लो यहां X, यहां है Y। यहां अंतिम बिंदु है लेकिन इधर अंतिम बिंदु नहीं है। तो ये क्या है? किरण XY। तो ये था अपना चौथा पॉइंट, किरण।